हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र का जो पुछड़ी गांव है, उसके आसपास जो धार्मिक स्थल हैं, उन लोगों ने बड़ी उधम मचाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की घोर अवहेलना की है। मैंने संबंधित अधिकारियों को, संबंधित व्यक्तियों को इस विषय पर आज से 4 दिन पहले बता दिया। उसके बावजूद आवाज पर कोई दिक्कत, कमी नहीं आई है। मुझे नहीं समझ में आता कि हम अपने धार्मिक स्थलों को दूसरों को परेशान करने की नीयत से क्यों कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी धार्मिक स्थल, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने उन नियमों का पालन, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। सुनिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के नियम तोड़े जाते हैं। चूंकि क्षेत्र मेरा है, लेकिन लगभग मैं 1 बजे 1:30 बजे आसपास सोता हूं अपने सारे काम निपटा के, और मैं सुबह 8 बजे उठता हूं। लेकिन 5:15 से लेकर 6:30 बजे तक मेरे घर के आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इतनी तेज आवाज में, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है सुबह 6 से शाम को 10 बजे तक की जो गाइडलाइन है डेसिबल बजाने की, उसको भी तोड़ देते हैं वो 6 बजे से पहले पहले। तो मैंने संबंधित अधिकारियों को वीडियो बना के भेजा, मैंने संबंधित व्यक्तियों को जिनके वो स्थल है उन्हें बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कल हमारे गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई, तो हम मुर्दाघाट गए, तो हमारे पुछड़ी गांव के सारे लोग वहां मौजूद थे। तो सबने मुझसे एक ही बात बोली कि रवि भाई, आप कैसे पत्रकार हो, आपके सामने इतनी तेज आवाजें आ रही हैं, उस पर आप रिपोर्ट नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा, देखिए ऐसा है कि मैंने संबंधित अधिकारियों को और जो व्यक्ति उनको बता दिया है, अगर ये सोमवार भी बसता रहेगा तो मैं बनाऊंगा। और आज भी 5:15 बजे से ये बजने शुरू होते हैं। उसके बाद अब एक नया नियम, प्रवचन भी होने लगे हैं, और 6:30 बजे तक तेज आवाज में। अब मैं आपको बताता हूं, आज से मार्च 2023 की घटना है, जब पेपर चल रहे थे। पुछड़ी नई बस्ती में मंदिर है, उस मंदिर में ठीक 5:30 बजे ही भजन बजना शुरू होते थे तेज आवाज में। अच्छा, हमारे जो हम हिंदू लोग होते हैं, इनका भजन तो है नहीं, अपना कैसेट लगाई और बना दिया तेज आवाज में। और उसके बाद में एक दिन रहा, और उस दिन पेपर भी चल रहे थे। फिर मैंने किसी से नंबर मांगा, पंडित जी का। मैंने पंडित जी को फोन किया, मैंने कहा, पंडित जी, बिना मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम है, सुबह 10 से शाम को रात 10 से सुबह 6 बजे तक बजेगा नहीं। दूसरा, अगर 6 बजे के बाद भी आप बजाते हैं तो भी एक डेसिबल की मात्रा होती है, उसका पालन आपको करना चाहिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो पंडित जी ने क्षमा मांगी, और उस दिन से लेकर अभी तक उस मंदिर से आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गई हैं। मैं बाकी धार्मिक स्थलों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कौन से धार्मिक स्थल है, क्योंकि हमारे रामनगर में बड़ी एक बहुत ही वाहियात बात शुरू हो गई है। छोटी सी बात होती है, लोग कहते हैं माहौल खराब हो जाएगा। अरे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बात कर रहे हैं तो क्या माहौल खराब हो जाएगा? इतने गैर जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? तो फिलहाल मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से कि अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करना सीखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों का सम्मान कीजिए। और मैं रामनगर के शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी है, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल में बजे, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके पास शिकायत जाती है तो आपको रोकना आपका ही काम है। अब हमें लगता है कि माननीय हाईकोर्ट के पास हम जाएंगे, मेरे पे सारे रिकॉर्ड, सारी वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे से दिक्कत हुई है, मेरे गांव वालों को दिक्कत हुई, मेरे पास शिकायतें आई हैं लगातार। फिर भी मैं 3 दिन चुप रहा, 4 दिन, और ये पिछले 1.5 महीने से तेज आवाज आ रही थी। मैंने कहा अब बंद होंगी, अब बंद होगी, अब बंद होगी, लेकिन नहीं बंद हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का पालन करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, मैं इस मामले में जो हमारा करण होटल है यहाँ शंकरपुर रोड में, ठीक 10 बजे वो बंद कर देता है। मुझे याद है कि मार्च का ही महीना था पिछली बार, जब रात को 12 बजे तक तियारा रिजॉर्ट में तेज आवाज में गाने बज रहे थे, कुछ एंकरिंग हो रही थी। मैंने जाके 12 बजे रुकवाया, मैंने कहा भाई अब तो 11 बजे तक तो हम कोई भी कोशिश करते, कोई बात नहीं, बजने दो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अभी नवंबर का पेपर, कई स्कूलों में तो पेपर चल रहे हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, कई स्कूलों में चल रहे हैं। आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, कब करते हैं, लेकिन वो सम्मान ऐसा ना हो कि उससे दूसरे लोग परेशान हो। ये निवेदन मैं सभी लोगों से करना चाहता हूं, हर किसी तरह के लोगों से। तो फिलहाल ये धार्मिक स्थल भारतीय नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे। सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर बजने ही नहीं चाहिए। 6 बजे के बाद भी बजते हैं तो उसकी जो मात्रा है डेसिबल की, वो कम होनी चाहिए। फिलहाल कई लोग हमें कहते हैं, जो
जब मैंने एक शादी में यहाँ डीजे रुकवाया तो बोले भैया तुम बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के तो नहीं रुकवाते, हमें सूचना मिलेगी मेरे घर के आसपास मुझे दिक्कत होगी तो मैं तो बजाऊंगा भैया, जहां मैं रहूंगा मेरे आसपास अगर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना होगी तो मैं तो जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पहले कहूंगा नहीं, 2 बार कहूंगा, और उसके बाद भी अगर पालन नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और वैसे ही अगर रिजॉर्ट्स, ताज्जुब कीजिए, मुझे उन लोगों पे बड़ी शर्म आ रही है, अगर रिजॉर्ट्स में 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा है बहुत तेज आवाज में और आप लोग चुप हो, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ गैर जिम्मेदार नागरिक तो है ही नहीं कोई। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अच्छा, लोग जैसे हमारे पिछड़े के लोग हैं, तो मैंने कहा भैया अगर तुम्हें दिक्कत हो तो पुलिस में जाओ, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं बनना चाहता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें किसी के प्रति कोई दुराभाव नहीं रखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए जो चीज होनी चाहिए वो नियम होनी चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सकारात्मक लिया जाएगा और जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में तो बंद हो गया है, आप लाउड स्पीकर में पहले तो लाउड स्पीकर रखिए मत, अगर रख रहे हैं तो नियमों का पालन रखें, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां ना उड़ाएं। कहीं कोई स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है, कोई विशेष आयोजन हो रहा है तो वहां तो चलता है, कोई बात नहीं, वहां तो लूपहोल भी चल जाता है, कोई नहीं, क्योंकि लोग अब कहेंगे चलो यार आज धार्मिक कार्यक्रम है, विशेष प्रोग्राम है तो आज तो बजना चाहिए, तो लोग तब भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बात नहीं करते, चलो चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर ये डेली होगा, परेशान करने की नीयत से होगा, परेशान होंगे लोग और वो शिकायत करने के बाद भी बंद नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई मामलों में आप सख्त रहे हैं, यहां भी थोड़ा सख्त हो जाइए। और चूंकि ये आपके बच्चों का मामला है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस समय नवंबर का महीना है, कई बच्चों के यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, और खासकर वो लोग जो अपनी रात को एडिटिंग करते हैं, न्यूज बनाते हैं और सुबह आराम तक सोना चाहते हैं, उनकी नींद में भी खलल ना डले। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं भी पूजा करता हूं, पर मेरी पूजा से कोई दूसरा तंग हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। फिलहाल रवि का बिंदास बोल देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि रामनगर का प्रशासन इस विषय पर संज्ञान लेगा और कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर लाउड स्पीकर बहुत तेज आवाज से बज रहे 6 बजे से पहले तो उन्हें बंद करवाएगा, और 6 बजे के बाद भी अगर डेसिबल की मात्रा कम है, ज्यादा है, तो उसे भी नियंत्रित रखेगा। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए। और वो लोग जो बड़े परेशान है वो अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं, ये आपका अधिकार है, इसमें डरने झिझकने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह के लोगों को। अब प्लीज मुझसे ये मत बोल देना कि वहां तो बज रहा है, वहां क्यों नहीं गए। भैया मेरे क्षेत्र में बज रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने बना दिया, मेरे लोग मेरे पास आ शिकायत करने के लिए, और मुझे खुद परेशानी हो रही है, और मैंने खुद इस विषय पर संबंधित अधिकारियों को और व्यक्तियों को बता दिया, उसके बावजूद ये नहीं रुक रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है परेशान होकर। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत,